Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. विद्या क्लास में फिर से आप लोग का स्वागत है। ठीक है तो चलिए आज हम लोग कुछ मतलब क्या बोलते हैं साइन स्कीम देख लेते हैं। तो हम लोग क्या लिखते हैं साइन स्कीम्स फॉर साइन स्कीम फॉर एक्सप्रेशन है ना। हम लोग पढ़ेंगे साइन स्कीम फॉर एक्सप्रेशन। इसको क्या बोलते हैं हम लोग व्यंजकों के लिए चिन्ह है ना। योजना एक्सप्रेशन मतलब योजना है ना, योजना है ना। इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं व्यंजकों के लिए चिन्ह योजना। ठीक है चलिए अब इसमें हम लोग जैसे मान लीजिए केस फर्स्ट का बात बोले, जैसे मान लीजिए आप लोग 10th में पढ़े होंगे कि अगर कोई द्विघात समीकरण मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है मतलब द्विघात समीकरण द्विघात समीकरण के लिए आप लोग क्या पढ़ेंगे, द्विघात समीकरण के लिए आप लोग पढ़े होंगे क्या पढ़ेंगे द्विघात समीकरण के लिए पढ़े होंगे कि ax² प्लस bx प्लस c है ना। इसमें आप लोग पढ़े होंगे कि इसके बराबर अगर 0 हो तो इसमें दो मूल्य होता है। जैसे मान लीजिए अगर अल्फा प्लस बीटा बोल दिया, अल्फा प्लस बीटा, तो इसको बोलते हैं माइनस बी बट्टा ए। क्या बोलते हैं माइनस बी बट्टा ए। और अल्फा इंटू बीटा बोलते हैं, क्या बोलते हैं सी बट्टा ए। तो ये आपका क्या है, ये आपका दो मूल है ना। क्या है ये आपका दो मूल है। ठीक है दो मूल है। अब इसी इक्वेशन में अगर आपको बोले कि अल्फा बीटा क्या हो, काल्पनिक भी हो सकता है। जैसे मान लीजिए कि अगर d बराबर हमको निकालना हो तो b² माइनस 4ac लेस देन 0 कहते हैं, है ना। अगर मान लीजिए इक्वेशन था मेरा ax² प्लस bx प्लस c है ना। इसमें से अगर हम ये कहें कि मतलब एक कॉमन ले लें, है ना, एक कॉमन ले क्या हो जाएगा x² प्लस b बट्टा a x प्लस हो जाएगा c बट्टा a, नहीं हो जाएगा। इसको अगर हम होल स्क्वायर में तोड़े, किस में तोड़े, होल स्क्वायर में तोड़े मतलब वर्ग विधि बनाए स्क्वायर फॉर्म में, तो क्या कर सकते हैं x² प्लस फार्मूला में लगता है 2x इंटू बी बट्टा 2a, है ना। और आपका क्या हो जाएगा प्लस एक्स्ट्रा हम क्या लाए, ये लाए थे, है ना। तो b बट्टा 2a का होल स्क्वायर। तो समझ गए ना, ये हम लोग निकाल लिए, है ना, ये निकाल लिए। अब हमको इससे इसके मदद से फार्मूला लिखना है। ठीक है देखिए x² तो लिख ही लेंगे हम, नो डाउट, है ना। देखिए क्या हो गया a² प्लस b² है ना प्लस 2ab। तो मतलब क्या लिख सकते हैं x प्लस b बटा 2a का होल स्क्वायर और माइनस ये हो गया आपका b² बटे 4a² और प्लस का c बट्टा a, है ना। चलिए और आगे बढ़ते हैं। और इस पूरे में क्या है ब्रैकेट में आपका a मल्टीप्लाई में है, a मल्टीप्लाई लिख देते हैं,
है ना। तो क्या लिख सकते हैं, एक्स प्लस बी बटा 2a का होल स्क्वायर, और इधर एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 4a का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा, है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ a इंटू, इसमें लिख सकते हैं ये क्या है, धनात्मक संख्या, क्या बोल सकते हैं, एक धनात्मक है ना, एक धनात्मक संख्या है ना, ये क्या है, एक धनात्मक संख्या, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, सॉरी, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन, कल से हम लोग थ्योरी पढ़ लिया, आज पढ़ते हैं क्वेश्चन। आपको कहेगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपसे कहेगा कि 4x-7 लेस देन 3 - x, है ना। देखिए यहाँ x है और यहाँ x है, इस x को इधर ले आते हैं तो क्या हो जाएगा, 4x माइनस का माइनस है तो इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस x, और ये लेस देन 3 है, इधर से हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का 7, कितना हुआ 5x लेस देन 10, तो x बराबर क्या हो गया, लेस देन 10/5, मतलब कितना हो गया 2, x लेस देन 2, है ना। x लेस देन कितना हो गया, x लेस देन 2 हो गया, x लेस देन 2 हो गया, ये मेरा आंसर हो गया, है ना। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, x लेस देन 2 मतलब x का वैल्यू 2 से छोटा आएगा, है ना। तो क्या हो सकता है x का वैल्यू क्या हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, -1 भी आ सकता है, -2 भी आ सकता है, मतलब ये सब वैल्यू आ सकता है ना। चलिए नेक्स्ट, जैसे मान लीजिए आपसे कहेगा दूसरा नंबर क्वेश्चन, यदि x सदस्य है, मतलब एलिमेंट है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इधर से ब्रैकेट क्लोज, है ना। तो बोलेगा सॉल्व करें, तो देखिए 0 से शुरू हुआ और कहाँ तक गया, 10 तक, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, इसको बोल सकते हैं, और इसमें देगा आपको कि सॉल्व करें, क्या बोलेगा, सॉल्व इट, है ना, सॉल्व इट कहेगा, और इसमें देगा 2 - 2x प्लस का 6 लेस देन इक्वल टू 5x माइनस का 4, ऐसा देगा क्वेश्चन। तो हमको कुछ नहीं करना है, इसको इधर ले आना है, -2x, ये आएगा प्लस वाला इधर से, तो माइनस का हो जाएगा 5x लेस देन इक्वल टू माइनस का 4 और माइनस का 6, कितना हो जाएगा, माइनस का 7x, इधर हो जाएगा माइनस का 14x, 14 हो जाएगा, तो माइनस उड़ा देते हैं तो क्या हो जाएगा, 7x ग्रेटर देन इक्वल टू 14, है ना। यहाँ से x निकालेंगे तो x बराबर x ग्रेटर देन इक्वल टू क्या हो जाएगा, 14/7, ये कितना हो जाएगा 2, x का वैल्यू कितना आ गया, x ग्रेटर देन इक्वल टू 2, मतलब x का वैल्यू आपसे 2 भी हो सकता है, 2 के बराबर भी हो सकता है, 2 से बड़ा भी हो सकता है, मतलब और भी जा सकता है ना, ये सारा वैल्यू आ सकता है, समझे। तो ये सब वैल्यू आपका क्या होगा, 2 से हो जाएगा, है ना। चलिए नेक्स्ट, ये सब क्वेश्चन समझ गए, चलिए नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट में
जैसे मान लीजिए आपको दिया हुआ है तीसरा नंबर क्वेश्चन, क्या दे रहा है तीसरा नंबर क्वेश्चन? क्वेश्चन दे रहा है 2x माइनस 3/4 प्लस 8 ग्रेटर देन इक्वल टू 2 प्लस 4x/3, है ना। कुछ नहीं करेंगे, क्या करेंगे, इस वाले को इधर लाएंगे, मतलब हम कह सकते हैं 2x माइनस 3/4, है ना। इधर प्लस वाला को इधर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा 4x/3, और ग्रेटर देन इक्वल टू ये हो जाएगा 2, आइए उधर जाएगा तो माइनस का 8, नहीं ये हो गया। अब एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा 12, तो 4 तिया 12, 3 3 दूना 6x, और माइनस का हो गया कितना, 3 दूना 6 3 तिया 9, है ना। फिर माइनस है तो 3 चौका 4 4 चौका 16x, ग्रेटर देन इक्वल टू कितना हो गया, माइनस का 6, तो कितना हुआ, इसमें से 16 में से 6 घटाएंगे तो माइनस का 9, माइनस का 9x, और माइनस का 9 बट्टा हो गया 12, ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस का 6, इसमें से माइनस है उड़ा देते हैं सबका माइनस, है ना। तो क्या हो जाएगा 9x प्लस का 9 लेस देन इक्वल टू 12 है ना। 9x लेस देन इक्वल टू कितना हो जाएगा 72 माइनस 9, 72 माइनस 9, तो 9x बराबर कितना हो जाएगा लेस देन इक्वल टू, तो 12 3 63, है ना। तो 9 7 63, x इज लेस देन इक्वल टू कितना हो जाएगा 7, तो x का वैल्यू 7 भी हो सकता है, 7 से छोटा भी होगा, 6 होगा, 5 होगा, 4 होगा, 3 होगा, 2 होगा, है ना, ऐसा हो सकता है। ठीक है, तो चलिए इतना हम लोग पढ़ चुके हैं, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। जिसे मान लीजिए आपसे बोला क्वेश्चन बोला कि 5x माइनस 2 बाय 3 और माइनस का 7x माइनस का 3 बट्टे 5 ग्रेटर देन 5 बट्टे नहीं x बट्टे 4। तो यहाँ से अगर चारों तरफ आप सॉल्व करेंगे हम लोग, जैसे मान लीजिए कि इसको सॉल्व करते हैं, तो सॉल्व करने के बाद आपका कितना हो जाएगा, मतलब 3 5 और 4 का लघुत्तम ले लीजिए सभी साइड, तो आप कितना 60 लघुत्तम आ जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं हम लोग 5x माइनस का 2 बट्टे का 3 और माइनस का 7x माइनस का 3 बट्टे 5 ग्रेटर देन 60 गुना का x बट्टे 4, 4 से काट दीजिए 15, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, इसको भी काट देते हैं तो क्या हो जाएगा 20, 5x माइनस 2 माइनस का 12, 7x माइनस 3 अब बराबर ग्रेटर देन कितना हो जाएगा, इक्वल टू नहीं, ग्रेटर देन कितना, 15x, है ना। और आगे बढ़ते हैं, चलिए इतना हो गया। इतना करने के बाद अगर आप पूरा सॉल्व कीजिएगा कितना हो जाएगा 100, मतलब सबको सॉल्व करने पर कितना होगा, कितना हो जाएगा आपका 16
x माइनस का 4 ग्रेटर देन 15 x, तो x बड़ा मतलब 16x माइनस 15x ग्रेटर देन 4, x बराबर कितना निकला 4। तो नंबर लाइन पर अगर बोलेगा तो इसको क्या बोलेंगे, यहाँ रखेंगे, ये हो गया आपका इधर माइनस इन्फिनिटी, इधर हो गया आपका प्लस इन्फिनिटी, है ना। तो अगर माइनस इन्फिनिटी से चले हम, माइनस इन्फिनिटी से, रंग चेंज कर लेते हैं, माइनस इन्फिनिटी से चले तो ये 4 मतलब यहाँ तक इसका वैल्यू आ सकता है। तो इसको लिखना पड़ेगा हमको, तो कैसे लिखेंगे, माइनस इन्फिनिटी कोमा 4, ठीक है। और लिखना पड़े तो 4 कॉमा प्लस इन्फिनिटी, ये वाला। तो आंसर जो भी हो आप देख लीजिएगा, आंसर यही दिया होगा, है ना। तो हम लोग इस तरीक़ा से बता सकते हैं कि मतलब ये क्वेश्चन ऐसा बन सकता है। तो इस टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, कितना आंसर होगा, नंबर लाइन पर कैसे रखेंगे, ठीक है। ये सब आपका क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है ना। 2 क्वेश्चन 1 क्वेश्चन पूछा जाएगा पॉलिटेक्निक में, ठीक है। चलिए आगे। जैसे मान लीजिए अगर आपसे क्वेश्चन पूछा 3-4 नंबर क्वेश्चन पूछा आपसे, क्या क्वेश्चन पूछा कि x माइनस 5 बटे x प्लस 2 लेस देन 0, आप क्या कीजिएगा। अब इसमें हम लोग जानते हैं कि अगर a बटा b लेस देन 0 हो, a बटा b लेस देन 0 हो, तो इसमें क्या क्या कंडीशन हो सकता है ना। पहली बात, पहला कंडीशन a ग्रेटर देन 0 हो सकता है, तथा b क्या हो सकता है, लेस देन 0 हो सकता है। दूसरा कंडीशन क्या हो सकता है, दूसरा कंडीशन हो सकता है कि a लेस देन 0 हो सकता है और कॉमा b ग्रेटर देन 0 हो सकता है। तो वही बात है, हम लोग उसी कंडीशन को फॉलो करेंगे, है ना। इसी कंडीशन को क्या करेंगे, फॉलो करेंगे। तो जो क्वेश्चन था मेरा, तो हम लोग कह सकते हैं कि अगर एक बार x माइनस 5 ग्रेटर देन 0 लिखें तो क्या हो जाएगा, x प्लस 2 लेस देन 0 हो जाएगा। मतलब यहाँ से x का वैल्यू ग्रेटर देन 5 आ जाएगा और यहाँ से x का वैल्यू लेस देन -2 आ जाएगा, -2 आ जाएगा, है ना। दूसरा कंडीशन ये हो गया केस नंबर फर्स्ट, है ना। केस नंबर 2 अगर x माइनस 5 लेस देन 0 के हैं, दूसरा x प्लस 2 ग्रेटर देन 0 के हैं, तो x बराबर लेस देन 5 हो जाएगा और x ग्रेटर देन -2 हो जाएगा, है ना। दोनों केस हो गया। अगर इसको हमको बैठाना हो नंबर लाइन पर, किस पर बैठाना हो, नंबर लाइन पर, तो हम लोग एक जगह किसको फिक्स करेंगे, रंग चेंज कर लेते हैं, चलिए। एक जगह फिक्स करेंगे किसको, -2 को, किसको, -2 को, और एक जगह फिक्स करेंगे किसको, 5 को, है ना। इधर हो जाएगा प्लस इन्फिनिटी, इधर हो जाएगा आपका माइनस इन्फिनिटी। तो अगर यहाँ से यहाँ तक चले तो प्लस इन्फिनिटी तक चलेंगे, और यहाँ से यहाँ तक चले तो माइनस इन्फिनिटी तक चलेंगे। तो मेरा आंसर कौन हुआ, इस दोनों के बीच में कॉमन कौन पकड़ा, ये वाला। तो क्या हो जाएगा, -2 और 5 मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, है ना। ये क्या हो जाएगा, मेरा आंसर हो जाएगा। तो आपसे इससे ज़्यादा कुछ नहीं पूछ सकता है, ठीक है। तो चलिए, अगर ये सब आप लोग को मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा है, ठीक ना, ये सारे चीज़ आपको समझ में आ रहा हो, ठीक ना, तो शुरू से वीडियो को देखिए, अंत तक देखिए, है ना। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, है ना। अगर पसंद आ रहा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। इतना चीज़ हम लोग पढ़े, है ना, शुरू से आप देख सकते हैं क्या क्या पढ़े, है ना, ये सब देख सकते हैं, ठीक है। तो ये सब पढ़ के आप अपना समझ सकते हैं सारा क्वेश्चन, है ना। चलिए, अगर नहीं आए समझ में तो फिर से रिपीट कर लीजिएगा, और कमेंट एटलीस्ट कीजिए, आप लोग देखते हैं कमेंट नहीं कीजिए, कमेंट कीजिए, ठीक ना। चलिए, धन्यवाद।